ईरान की तारीखी फतह एक नहायत हैरान किन और कदीम पेश गोई की तकमील होगी। कुरान ने हमें ईरान के बारे में एक ऐसा राज बताया है जो आज की जंगी सूरत हाल में बहुत अहम है। कुरान में पेश गोई की गई थी कि एक वक्त आएगा जब एक ताकतवर सल्तनत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और वही सल्तनत दोबारा कामयाब होगी। ये पेश गोई न सिर्फ तारीख की किताबों में सच साबित हुई बल्कि आज भी दुनिया को हैरान करती है। जब हम कदीम दुनिया की तारीख पर नज़र डालते हैं तो दो बड़ी सल्तनतें अभर कर सामने आती हैं, रूमी सल्तनत और फ़ारसी सल्तनत यानी मौजूदा ईरान। मगरिब में रूमी सल्तनत की शान और शौकत उरूज पर थी। इस सल्तनत ने यूरोप, मशरिक़ वस्ती और शमाली अफ्रीका में अपनी हकमरानी कायम कर रखी थी। मशरिक़ वस्ती में फ़ारसी सल्तनत अपनी अज़मत और ताकत के लिए मशहूर थी। वो इल्म और नज़्म और नसक़ के लिहाज से भी मुमताज़ थी। ये दोनों अजीम सल्तनतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुसलसल जंगों में मसरूफ़ थीं। ये जंगें सिर्फ़ ज़मीन या वसाइल के लिए नहीं बल्कि ताकत और सकाफ़त की बढ़तरी के लिए थीं। हर जंग एक नया रख अख्तियार करती थी, कभी रूमी कामयाब होते, कभी फ़ारसी। इसी दौरान फ़ारसी सल्तनत के बादशाह खुसरो परवीज़ ने रोमी इलाक़ों पर हमला किया और शाम, फ़िलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया। फ़ारसी सल्तनत की उस कामयाबी ने दुनिया को हैरान कर दिया और रोमी सल्तनत के लोग भी मायूस हो गए। अरब ख़ुता जहाँ इस्लाम का सूरज तुलुआ हो रहा था, वहाँ के लोगों ने रोमियों की शिकस्त पर मुस्कुराकर कहा कि जिस तरह फ़ारसियों ने रोमियों को शिकस्त दी है, इसी तरह वो मुसलमानों को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस वक्त अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत ज़ाहिर की और कुरान में सूरा रोम की इब्तिदाई आयात नाजिल फरमाएँ। अल्लाह ने फरमाया कि रोमी सल्तनत जो आज शिकस्त का सामना कर रही है, चंद ही सालों में दोबारा फतह हासिल करेगी। ये सुनकर मक्का के गैर मुस्लिम हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं था कि रोमी सल्तनत दोबारा कामयाब हो सकती है। दोस्तों, इस पेश गोई पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक गैर मुस्लिम से शर्त लगा ली कि वाकई चंद सालों में रोमी सल्तनत फ़तह हासिल करेगी। इस वक्त रोमी सल्तनत अंदरूनी मसाइल और सियासी तकसीम का शिकार थी, जबकि फ़ारसी सल्तनत उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन तारीख़ ने एक और मोड़ लिया। रोमी बादशाह हरकल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आखिरी ताकत को मुनज़्ज़म किया। उसने लोगों को हौसला दिया और यूरोप से माली मदद हासिल की ताकि सल्तनत को दोबारा कायम किया जा सके। हरकल ने शमाल की जानिब से फ़ारसी इलाक़ों पर हमला किया और फ़ारसी ताकत को शिकस्त दी। रोमियों ने एक के बाद एक इलाके वापस ले लिए और कुरान की पेश गोई सच साबित हो गई। रोम की ये फतह न सिर्फ तारीख़ का एक यादगार वाक़या बनी बल्कि मुसलमानों के लिए भी उम्मीद की एक किरण साबित हुई। जब रोमी अपनी फतह का जश्न मना रहे थे तो इसी वक्त मुसलमानों ने भी ग़ज़वा बद्र में अपनी पहली बड़ी फतह हासिल की। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि अल्लाह अपने वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता और कुरान में की गई पेश गोइयाँ ज़रूर पूरी होती हैं। आज की जंगी सूरत हाल भी हमें यही सबक देती है कि ताकत और हालात की सख्ती के बावजूद अल्लाह की मर्ज़ी और उसके वादे पूरे होकर रहते हैं। कोई भी सल्तनत मजबूत हो या कमज़ोर, सब अल्लाह की हिकमत और कुदरत के सामने बेबस हैं। ये पेश गोई रोमियों और फ़ारसियों के दरमियान तारीख़ी जंग और मुसलमानों की कामयाबी हमें ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह की मुशीयत और वादे हमेशा पूरे होते हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ़ तारीख़ का एक बाब नहीं बल्कि ईमान, ताकत और कुरान की सच्चाई की एक ज़िंदा मिसाल भी है। और दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुराहे करम हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो बुराहे करम हमें लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नगहबान।